नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी कमलनाथ सरकार को नाकाम बताकर उसकी वादा खिलाफी को जनता के बीच मुद्दे बनाने की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार को खरीद फरोख्त से बनी सरकार बता रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बागियों को जनता जवाब जरूर देगी। दोनों दल रणनीतिक बिसात बिछाने के साथ ही विरोधियों की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं। उपचुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। गृहमंत्री उत्तम शाह ने अब कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कहकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। सियासी बयानबाजी के बीच इतना तो तय है कि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कौन डूबा कौन पार लगा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस पर नरोत्तम वार। कांग्रेस पार्टी को बताया डूबता जहाज। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। कौन डूबेगा, किसकी होगी नैया पार। उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे तो थे कोरोना की समीक्षा करने, लेकिन मौका पाते ही कांग्रेस पर सियासी हमला बोलने से नहीं चूके। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की धोखेबाजी को तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने की वजह बताया। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। उपचुनाव कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए मित्र। कांग्रेस ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया किसान का 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। ये धोखे के कारण कि तुलसी भैया बाहर आए ना, झूठ पर झूठ बोलने वाली सरकार थी, इसीलिए तो तुलसी भैया के नेतृत्व में सब लोग बाहर आए। ये सरकार गई इन्हीं के झूठ की वजह से, इन्हीं के कर्मों की वजह से गई। डूबता जहाज अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि पूरे 22 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये कांग्रेस से खरीदे गए हैं विधायक, पूरा उनके खिलाफ माहौल है कि करोड़ों रुपए की डील हुई है और जब भी चुनाव होंगे ये सब की सब सीट कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। इंदौर में कोरोना फैलने के लिए उन्होंने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने कोरोना फैलने का ठीकरा केंद्र और प्रदेश सरकार पर फोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। इंदौर का उस समय का तात्कालिक प्रशासन और मध्य प्रदेश का उस समय का कमलनाथ जी का शासन आईफा अवार्ड की चिंता कर रहा था। ये दोनों ही, जमाती की चिंता नहीं हुई, कोरोना की चिंता नहीं हुई और उसके कारण से इंदौर में ये स्थिति भयावह बनी। आज भी कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ये डीजल पेट्रोल के भाव पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बिजली के बिलों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये किसानों का जो ऋण माफ़ी है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से जनता पार्टी की सरकार फ्लॉप है और कोरोना को संभालने में ये फेल हो गए। नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। गृह मंत्री कांग्रेस को उपचुनाव में चुनौती तक नहीं मान रहे। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बागियों ने कमलनाथ सरकार को जिस तरह से गिराया, जिस तरह से जनादेश का अपमान हुआ, उसका बदला उपचुनाव में मतदाता लेंगे और कांग्रेस उपचुनाव की जंग में जीत हासिल करेगी। भोपाल से वासु चौरे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मुद्दे गुम, सियासत फुल। जी हां, चुनाव में मुद्दों का असला विरोधी को चित करने का बड़ा हथियार रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीतिक दलों की चिकल्लस में सब कुछ है, बस जनहितैषी मुद्दे गायब हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वॉर, बिना मुद्दे हो रही तकरार, व्यक्तिगत हमले भी जारी। असली मुद्दों की आएगी बारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। सियासी दांव-पेच में बड़ा माध्यम बना है सोशल मीडिया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमले की बस ताक में बैठे हैं। एक दिन पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एक ट्वीट कर फंस गए। बीजेपी ने इसे महिला अपमान से जोड़कर एक के बाद एक हमले किए।
धरना प्रदर्शन और पुतला दहन तक हो गया। कांग्रेस की विचारधारा तक कटघरे में आ गई। मन के अंदर इनके भाव यही इसी प्रकार के हैं। महिलाओं का अपमान करने का प्रयास जो जीतू पटवारी ने किया है, इस देश की हमारी जो मातृशक्ति है, इनको कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कड़ी आलोचना करती है। दूसरे दिन बारी कांग्रेस की थी। उसने अपने पुराने दलित नेता के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का भोजन करते हुए एक फोटो वायरल किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने दलित नेता को डिस्पोजेबल थाली में खाना दिया, जबकि बीजेपी के स्वर्ण नेताओं को चांदी की थाली में खाना परोसा गया। तो निश्चित तौर पर ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी में है और इसीलिए फूल सिंह बरैया जी का जब एक वोट आया जो कि सही था, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यसभा के चुनाव में कैंसिल करा दिया। ये इनकी मानसिकता है। 2 अप्रैल की घटना कोई नहीं भुला है कि किस तरह से मारकाट की थी और दलितों पे अत्याचार किया था। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। ये सब चीज़ें सामने हैं। SC ST का जो रिजर्वेशन उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी ये दलित विरोधी है और जनता इसका जवाब ये 24 विधानसभा चुनाव में देगी। ये सरासर गलत है और कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। वास्तविकता ये है कि माननीय रामपाल सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों को भोज पर आयोजित जो था उसमें बुलाया था और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायकों ने जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। इस जंग में ट्वीट और वीडियो की भरमार है। साथ ही व्यक्तिगत हमले भी जारी हैं, जिसमें शब्दों की मर्यादा भी ताक में पहुंच गई है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जो 10 जनपद की बीन पर अपने फन को फुसकारते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को नेस्त नाबूद करने वाले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की जनता के सामने घड़ियालू आंसू बहाने का ड्रामा कर रहे हैं। जब जब जो ने कहा है वो प्रमाणिक हुआ है और प्रमाण के बगैर कुछ कहते नहीं है। और अगर रामेश्वर शर्मा, मैं समझता हूँ कि अभी इतने बड़े नेता नहीं हुए, चाहे कितनी मक्खनबाजी कर लें, ये मंत्रिमंडल में आने वाले नहीं हैं और खुद सपोले हैं। नेताओं के हमले संकेत है कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तल्ख होने वाली है। लगता ऐसा भी है कि एक दूसरे पर मान अपमान, धोखा और साजिश के आरोपों के बीच कहीं जनहितैषी मुद्दे गुम ना हो जाए। यदि ऐसा होता है तो ये जनता के साथ सबसे बड़ा छलावा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के मूल नेता उम्मीदवार नहीं होंगे। क्या चुनाव आयातित और असंतुष्ट नेताओं के बीच होने वाला है? पिछले दिनों हुए सियासी घटनाक्रम के बाद ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं। बीजेपी के नेता संजू जाटव अब कांग्रेस में शामिल हो गई है। संजू जाटव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली और पार्टी छोड़ने की वजह भी गिना दी। मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता। मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूं। दरअसल केवल संजू जाटव ही नहीं बल्कि कांग्रेस में इस समय बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं की आमद जारी है। कुछ दिनों पहले प्रेमचंद गुड्डू शामिल हुए, जो पहले कांग्रेस के ही नेता थे। उसके बाद बालेंदु शुक्ल ने भी पाला बदला। बदनावर में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिनेश गिरवाल ने बीजेपी का दामन थामा, तो कांग्रेस ने बदनावर से ही बीजेपी के जनपद सदस्य ध्रुव नारायण को शामिल करवा लिया। कांग्रेस की नजर बीजेपी से नाराज नेताओं पर बनी हुई है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने तो खुलेआम कह दिया कि उन्हें कांग्रेस ने ऑफर दिया। लंबा जो हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है इन लोगों से है और उस नाते से अक्सर वो लोगों की चर्चा होती, चर्चा के क्योंकि दोस्ताना ताल्लुकात है, उनका कहना ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, तो वो एक संपर्क है, उनका एक सुझाव है और सुझाव को आमतौर पर चर्चा नहीं, उनका सुझाव है कि भाई आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। इधर बदनावर में भंवर सिंह शेखावत भी बीजेपी के बागी राजेश अग्रवाल को वापस लिए जाने के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की नजर ऐसे सभी नेताओं पर है। भले ही कांग्रेस के 22 विधायक
कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए, मगर कांग्रेस की नजर में ये आयातित नेता हैं जिन्हें बीजेपी टिकट दे रही है। ऐसे में क्या उपचुनाव की कई सीटों पर मुकाबला आयातित और असंतुष्टों के बीच होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनावों से पहले ग्वालियर कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जी हां, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में 4 नए कार्यकारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए हुई नियुक्तियों में क्षेत्रीय समीकरण को नजरअंदाज करने का विरोध भी शुरू हो गया है। नई नियुक्तियों को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ से शिकायत भी की गई। ग्वालियर में 4 नए कार्यकारी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस के गले की फांस बनती दिख रही है। उपचुनाव से पहले इन नियुक्तियों में जातिगत समीकरणों का तो ध्यान रखा गया, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। ग्वालियर शहर की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्तमान जिलाध्यक्ष के साथ 4 नए कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त कर उपचुनाव की जंग में मजबूती से उतरने की तैयारी हो रही थी। पार्टी की रणनीति कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है। वो इन नियुक्तियों को सिरे से खारिज करते हुए सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी के महाराज सिंह पटेल को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से अल्पसंख्यक कोटे से इब्राहिम पठान को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से ही दलित नेता अमर सिंह मौहर को भी कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से ही ब्राह्मण समाज से देवेंद्र शर्मा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कमान पहले से ही संभाल रहे हैं। दक्षिण विधानसभा से ही वैश्य समाज के मोहन महेश्वरी को कांग्रेस ने कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी ने वहां से एक साथ 4 लोगों को जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जबकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और वहां से एक भी नेता को संगठन में जगह नहीं दी गई है। कुछ नेताओं ने इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इसकी शिकायत भी कर दी है। ठीक है, बनाने चाहिए, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन 16 पूर्व विधानसभाओं में जहां उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए मैं किसी को भी नहीं बनाया कार्यवाहक अध्यक्ष। दूसरी बात ये कि कार्यवाहक अध्यक्ष इसलिए बनाना जरूरी था उस विधानसभा में क्योंकि उपचुनाव वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मतदाता हैं, माँ नरेंद्र सिंह तोमर है, जिनसे हमें संघर्ष करना है। माँ कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बाहुल क्षेत्र है, दलित समाज है जैसे, क्षत्रिय समाज है जैसे, पिछड़ा वर्ग समाज है जैसे, अन्य समाज है, वहाँ पे भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना चाहिए था। यहाँ ग्वालियर में कुछ लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि ये क्या है, ये बाड़े पर और इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ एक आदमी काम कर रहा है, ओनली मितेंद्र दर्शन सिंह, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। तो ऐसे स्थिति में अगर पार्टी की तरफ ऐसे ही दखलंदाजी करते रहे और अपने अपने क्षेत्र में कार्यवाही अध्यक्ष और जे वगैरह वगैरह खींचते रहे तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगामी चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस क्षेत्र में। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के भीतर मचे घमासान से बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है। चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं, नेताओं के खेमे चलते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उसको उपचुनाव में मिलेगा। पहले सिंधिया जी का ग्रुप हुआ करता था, एक दिव्य सिंह का ग्रुप हुआ करता था, पचौरी का ग्रुप हुआ करता था, ऐसे अलग ग्रुप में। तो जहाँ जिसको मौका मिलता है, जहाँ जिसका पावर काम कर जाता है, वो पद लेके भागता है। तो उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि उसमें जातिगत भी कोई ध्यान रखा गया क्या, किसी बैलेंसिंग का। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ तो मिल ही रहा है ना। देखिए आप कांग्रेस के संगठन में जब फूट होगी, कांग्रेस के संगठन में यदि एकता नहीं होगी, तो आपने देखा ही है कि आधी से ज़्यादा कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा में आ गई है। यही ग्वालियर में होगा। चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ग्वालियर में पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष पर घमासान हुआ, अब उसी रोक से कांग्रेस परेशान है। जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर अगर ऐसे ही घमासान मचा रहा तो उपचुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर असंतुष्टों की नाराजगी और गहरी हुई तो मौके की तलाश में बैठी बीजेपी चौका मारने से नहीं चूकेगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से मुरैना जिले की 5 सीटें भी शामिल हैं। इनमें से एक है सुमावली। सुमावली इसलिए खास है क्योंकि यहां कांग्रेस से बगावत करके ऐंदल सिंह कंसाना बीजेपी में गए हैं। 4 बार विधायक रहे ऐंदल सिंह कंसाना के पाला बदलने के बाद कैसे बदला है सुमावली का सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। सुमावली में मचने लगा चुनावी शोर। उपचुनाव में कौन साबित होगा शेर? ऐंदल सिंह की बगावत से खाली हुई सीट। बीजेपी कांग्रेस दोनों को चाहिए जीत। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी माहौल बनने लगा है। मुरैना जिले की 5 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव होना है। इनमें सुमावली भी शामिल है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में गए ऐंदल सिंह कंसाना को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। ऐंदल सिंह बाहुबली नेता हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। सुमावली के मतदाता हर 5 साल में विधायक बदल देते हैं। एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं। क्या इस बार भी ये सिलसिला बना रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाने वाले ऐंदल सिंह कंसाना उन 22 विधायकों में शामिल थे जिन पर सिंधिया समर्थकों के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार गिराने के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। ऐंदल सिंह कंसाना दिग्विजय सिंह सरकार में 6 महीने के लिए मंत्री भी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐंदल सिंह कंसाना ने बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सुमावली विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराया था। सुमावली विधानसभा में 2,25,000 मतदाता हैं, जिसमें गुर्जर, कुशवाहा और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। सुमावली विधानसभा विकास की रेस में पिछड़ा हुआ है। रोजगार, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं आज भी लोगों को परेशान करती हैं। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या 15 महीने चली कांग्रेस सरकार, सुमावली विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। सुमावली विधानसभा के विकास के इतर उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पहली बार इस तरह की घटना हुई है। जिन लोगों ने वोट दिए थे विश्वास के साथ, मुरैना जिले की सम्मानित नागरिकों ने उनका विश्वास छीनकर और बोली की तरह इन लोगों को खरीद फरोख्त कर ये सरकार गिराई है। लोकतंत्र की हत्या करी है, संविधान की हत्या करी है, यहाँ के लोगों का विश्वास की हत्या करी है। ये लोग गए जरूर हैं मगर इनको जनता जवाब देने के लिए बैठी है। कमलनाथ सरकार सारे वादे धोखले साबित हुए। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता उनसे त्रस्त हो गई। इसी त्रस्त होने के नाते 22 के 22 कांग्रेस के विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रत्याशी का चेहरा भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी रहेगा, कमल का फूल भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी रीत नीति वाली पार्टी है या कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी को कम देखता है, कमल के फूल पे ज्यादा देखता है, पार्टी को ज्यादा। ऐंदल सिंह कंसाना का बीजेपी उम्मीदवार बनना लगभग तय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी इस सीट पर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। 2018 में बीजेपी में ताल ठोककर अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। अजब सिंह कुशवाहा सुमावली विधानसभा में बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले कुशवाहा समाज से आते हैं। अजब सिंह को 2018 में 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सुमावली सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए कई नेता दावा ठोक रहे हैं, जिनमें रामलखन दंडोतिया, पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया, अजब सिंह कुशवाहा के नाम शामिल है। सभी दावेदार कांग्रेस सरकार के कामकाज पर वोट मांगने की रणनीति बना रहे हैं, तो उनके निशाने पर वो बागी भी हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, हमारी पार्टी अभी टिकट के लिए सर्वे करा रही है और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कल बात हुई थी। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि टिकट पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा। जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता होगा और जो सर्वे में अव्वल आएगा उसको टिकट मिलेगा। अजब सिंह कुशवाहा ने जो पार्टी हमारे यहाँ ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी, वो बिना शर्तों के की है और बगैर शर्तों के की है। तो स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी को आए, स्वागत है उनका, पार्टी में काम करें और आगे पार्टी हमारी उनके लिए विचार करेगी जैसा वो काम करेंगे। उनको जनता को बताएंगे कि काम कहते कमलनाथ सरकार ने कितना अच्छा काम किया था। कमलनाथ को इन्होंने धोखा देकर पूरी बातों को जनता को बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से जीत के आएंगे। ये हमारी कहते वो है, हर 4 और 5 विधानसभाओं को जीत के आएंगे और फिर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। सुमावली उपचुनाव में कौन किंग बनेगा, ये तो वहां के मतदाता तय करेंगे। फिलहाल सारे दावेदार चुनावी समर में शेर की दहाड़ लगा रहे हैं।
उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। उपचुनाव में ग्वालियर अंचल की जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से एक है करेरा। कांग्रेस अपने कब्जे वाली सीट को खोना नहीं चाहती है। भितरवार से विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लाखन सिंह यादव को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई। करेरा पहुंचे लाखन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य उपचुनाव में सभी 24 सीटें जीतने का है। लाखन सिंह से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता नरेंद्र तिवारी ने। आज आप यहाँ आए, आने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बात आप लोगों से, मीडिया के लोगों से छुपी हो कि मेरे यहाँ आने का ऑब्जेक्ट क्या है। मध्य प्रदेश में कुछ गद्दार लोगों की वजह से मध्य प्रदेश में चुनाव थोपे गए हैं। उन लोगों की वजह से मध्य प्रदेश में 22 सीटें तो वो हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट डिजॉल्व हुई। 2 वो सीट हैं जहां एमएलए लोगों की डेथ हो गई थी। तो 24 सीटों पे अभी उपचुनाव होने जा रहा है। उस उपचुनाव की तैयारी के लिए मुझे करेरा की जिम्मेदारी दी आदरणीय कमलनाथ जी ने कि करेरा में जाके मुझे मॉनिटरिंग करना, देखना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को काम करना है। अब जब भाजपा में सिंधिया खुद पहुंच गए, क्या लगता है आपको कि भाजपा और सिंधिया मिलके ताकत बढ़ेगी यहाँ? मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। एक्चुअल में हकीकत तो ये है कि ग्वालियर चंबल में मूल कांग्रेस नहीं थी। यहाँ सिंधिया कांग्रेस चलती थी और सिंधिया कांग्रेस जब चलती थी तो जो मूल कांग्रेसी था, ओरिजिनल जो कांग्रेसी था, वो डिमोरलाइज और हताश अपने घरों में बैठा रहा बेचारा। पहली बार कांग्रेस मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आज़ाद हुई है और मुझे लगता है कि हमारा नौजवान हो, चाहे हमारा बुजुर्ग या जो भी हमारा कांग्रेस का असली सिपाही है, वो निकल के आए। जो फर्जी और नकली थे वो सब सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ओरिजिनल कांग्रेस 80 से 85 के दशक वाली कांग्रेस यहाँ ग्वालियर चंबल में शुरू हुई है और मुझे लगता है कि सिंधिया को जब ये यहाँ चुनाव प्रचार में आएंगे तो ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के, ग्वालियर चंबल माटी की ये जनता है और ये वो जनता है जिन जनता को यहाँ के कुछ गद्दारों ने सिंधिया की वजह से धोखा दिया है। तो मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जनता उनसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है। इस बार क्या पार्टी टिकट को लेकर क्या रणनीति बना रही? बाहर से आने वालों को टिकट मिला है, जो पहले से उनको टिकट देगी? इस बार कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस के मैंडेट पे यदि आपको भी टिकट दे दिया जाए ना, तो आप भी यहाँ के भगोड़े और गद्दार विधायक को हराने में पूरी तरह सक्षम है। यह हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भी यदि कांग्रेस का मैंडेट मिलता है, टिकट मिलता है, तो ये आपके जसवंत जैसे गद्दारों के लिए वो काफी ताकतवर सिद्ध होगा। ये हमारे साथ थे लाखन सिंह जी। इनका कहना था कि कांग्रेस में टिकट को लेके किसी तरह की कलह नहीं है। किसी को भी यहाँ से टिकट मिलता है उसका माकूल जवाब देखने को मिलेगा, परिणाम यहाँ जो देखने को मिलेंगे। और यहाँ जिस तरह से गद्दारी जनता के साथ की है उसका जवाब भी यहाँ की जनता देगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।